वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरा नमस्कार। मैं अमित राणा आज आप सबका इस कीबोर्ड क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे कीबोर्ड के लिए, पहले कुछ पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कुछ स्केल सीखे थे, है ना, तो कुछ कॉर्ड्स भी सीखे थे, राइट। और आज हम एक सॉन्ग भी सीखेंगे, तो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग कवर करेंगे आज। उससे पहले एक रिवीजन करेंगे, गो थ्रू करेंगे कुछ पुराने टॉपिक्स का जो हमारी म्यूज़िक का बेस होते हैं, लाइक स्केल्स एंड कॉर्ड्स। तो अगर आप बोर्ड पे देखें तो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे सबसे ऊपर हेडलाइन डाला स्केल्स, और यहाँ पे दो स्केल्स लिखे हमने। पहला स्केल है सी नोट से, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सी लिखा है, इसका मतलब ये सी स्केल है। नेक्स्ट स्केल जो है वहाँ पे लिखा है ए नोट, और ये ए माइनर स्केल है। दो टाइप के स्केल हम कर रहे हैं, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्केल है उसका नाम है सी मेजर। यहाँ पे मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे सी मेजर स्केल है। सेकंड नीचे वाला जो स्केल है वो है ए माइनर स्केल, ठीक है। मेजर और माइनर को म्यूजिक में लिखने एक सिंपल सा पैटर्न होता है, बड़ा एम लिखेंगे आप और छोटा एम लिखेंगे। कैपिटल एम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है मेजर, स्मॉल एम लिखते हैं उसका मतलब होता है माइनर, राइट। अब इसमें ये भी है कि आप मान लो आपको सी स्केल लिखना है, तो आपने लिखा सी आगे स्केल लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये सी मेजर स्केल है, ठीक है। या फिर आप सी मेजर स्केल ऐसा पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप सी स्केल डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है ए माइनर स्केल तो वहाँ पे आपको एक स्मॉल एम मेंशन करना ही पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा यूनिक लगे और आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि ये एक माइनर स्केल है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे इसके लिए ए स्मॉल एम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये स्केल्स प्ले करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कीबोर्ड के नोट्स के बारे में। तो आप एक बार कीबोर्ड पे देखिए, जैसे कि सब बच्चों को पता है कि कीबोर्ड में जो ये कीज का सेक्शन होता है, इसमें इतनी सारी ढेर सारी कीज होती है। अब इसमें से हमें कौन सा सी नोट प्ले करना है, हमें कौन सा डी नोट प्ले करना है, कौन सा ई नोट प्ले करना है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस केस में क्या करते हैं हम, देखो जैसा होता है ना संगीत में, आपने सुना कि 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, है ना। लास्ट में वापस से सा रिपीट होता है, राइट, कि सारे गामा पा धा नी सा। लास्ट में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ, जो फर्स्ट वर्ड था, रूट जो वर्ड था ना, सा नी धा पा मा ग रे सा। अब ये जो सारे गामा है आप इस नोट से भी प्ले कर सकते हो, इस नोट से भी। ये जो ट्यून है आप यहां से भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडियन म्यूजिक में 7 नोट्स 7 स्वर होते हैं, वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में जो अल्फाबेटिक नोट्स होते हैं कीबोर्ड के, वो 7 नोट्स होते हैं, जिन्हें हम ए बी सी डी ई एफ और जी में काउंट करते हैं, ठीक है। जो म्यूजिक नोट्स को लिखते हैं, आप देखोगे कीबोर्ड पे आपने कोई अगर इमेज देखी हो, है ना, कोई गूगल पे या कहीं पे कोई इमेज देखी हो सारे गामा पियानो पे प्ले करने वाली, तो उसमें सी डी ई एफ जी ए बी ऐसा लिखा होता है। तो वो क्या होता है, अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं कीबोर्ड के कीज के। मतलब इस की का नाम सी है, नेक्स्ट वाली की का नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका एफ है। और म्यूजिक में ये जो नाम है ना, ये कीज के नाम फिक्स रहेंगे, ठीक है। क्या रहेगा, फिक्स नाम रहेंगे। सी का, अगर ये वाइट की, इसका नाम सी है तो ये सी ही रहेगा, ये डी रहेगा, ये ई रहेगा, ये एफ रहेगा, जी ए और बी। वापिस से सेम कीज रिपीट होंगी, सी डी ई एफ जी ए बी, फिर से सेम सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव 7 व्हाइट नोट्स, व्हाइट कीज। व्हाइट और ब्लैक 2 टाइप की कीज होती है अपने पास, है ना। सो ये व्हाइट जो कीज है, इसमें सी डी ई एफ जी ए और बी, ये 7 नोट्स होते हैं, है ना। अब आप इसका एक पैटर्न अगर आप इसको अच्छे से समझो, ये सी डी ई एफ जी ए बी, ये सी से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें जो लेटर्स जो रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं इसमें, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। उसके बाद ना होता है इसमें कोई एच है, ना आई, ना एल, के, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 7 लेटर्स ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 लेटर्स आपको याद करने हैं, अल्फाबेटिक जो लेटर्स हैं, सी डी ई एफ जी ए बी। ये 7 व्हाइट नोट्स आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो
तो अब यहाँ पे ब्लैक कीज भी है कीबोर्ड में, है ना। अब ये जो ब्लैक की है, ये ब्लैक की क्या है, इन्हें हम काउंट करते हैं शार्प और फ्लैट में। मींस वी हैव सम एक्स्ट्रा कीज, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हमारे पास, जिन्हें हम इंडियन म्यूजिक में कोमल स्वर और तीव्र स्वर भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक में हम इन्हें फ्लैट और शार्प्स कहते हैं। जब हम सी से नेक्स्ट काउंट करते हैं ब्लैक की को, इसे तो इसे हम सी शार्प कहेंगे, या अगर हम डी नोट से पहले इस की को काउंट करेंगे तो इसे डी फ्लैट कहेंगे। ये पैटर्न सारे कीज के साथ जाएगा। ये जो सेकंड ब्लैक की आपको दिख रही है 2 ब्लैक की के ग्रुप में, सेकंड ब्लैक की, अगर इस की को आप डी नोट से आगे की तरफ देखोगे तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डी शार्प। लेकिन अगर इसको ई नोट से पहले आप काउंट करते हो, है ना, ई नोट से पहले अगर इसे देखना है तो इसका नाम होगा ई फ्लैट। तो सिंपल, वी हैव 5 ब्लैक की, तो इट मींस वी हैव 5 शार्प नोट्स लाइक सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। और अगर इसको हम बैकवर्ड साइड काउंट करें, मींस ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करें, तो हमारे पास 5 फ्लैट नोट होंगे। लाइक बी से पहले इसको काउंट करते हो तो क्या हो गया, बी फ्लैट। ए से पहले काउंट करेंगे, ए फ्लैट, है ना। ये क्या होगा, जी से पहले अगर काउंट करते जी फ्लैट। एफ और ई के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है, तो यहाँ पे कोई शार्प फ्लैट नहीं होगा, है ना। अब ये जो 2 ब्लैक का ग्रुप है, इसमें 2 ब्लैक कीज है ना। तो ई से पहले ये वाली ब्लैक की, इसका नाम होगा ई फ्लैट और इसका नाम होगा डी फ्लैट। सो ब्लैक कीज को हम 2 तरीके से काउंट कर सकते हैं। पहला है या तो उसको शार्प में काउंट करेंगे, सेकंड वन या उसको फ्लैट में काउंट करेंगे, है ना। तो अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग समझो तो हमारे पास 3 टाइप के नोट्स या 3 टाइप के स्वर होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल नोट जो फिक्स है, लाइक सी डी ई एफ जी ए बी, है ना, सी डी ई एफ जी ए बी। ये जो नोट्स है 7 वो फिक्स है ना, इनकी प्लेसमेंट आगे पीछे नहीं होगी। अगर आप कभी भी किसी भी सॉन्ग में ये नोट प्ले करोगे तो इसका नाम सी ही होगा, इसका नाम डी ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होंगे, है ना। अब इनके पास, इनके अलावा हमारे पास ये जो ब्लैक की है, इन नोट्स की अलग वेरिएशंस है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वी हैव 5 मोर वेरिएशंस ऑफ दैट नोट्स। अगर इन्हें हम अपर साइड काउंट करते हैं, लाइक ये जो ब्लैक की आपको दिख रही है 2 ब्लैक के ग्रुप में, फर्स्ट ब्लैक की, अगर आपको सी नोट से इसको देखो तो ये सी से नेक्स्ट है, ना कि उससे पहले, राइट। अब अगर इसको सी से नेक्स्ट काउंट करेंगे तो सी शार्प हो गया, डी के बाद डी शार्प, एफ के बाद एक ब्लैक की है एफ शार्प, जी के बाद है जी शार्प, ए के बाद है ए शार्प। तो शार्प मीन्स क्या होता है, शार्प का मतलब भी होता है थोड़ा सा ज्यादा, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा। और फ्लैट का मतलब क्या होता है, कम। जैसा सेल में लगता है ना 60% ऑफ, 60% फ्लैट, 70% फ्लैट, है ना। तो फ्लैट मतलब कम, उसको ऊपर से नीचे कर देना, ठीक है। तो ये 2 वेरिएशन है आपकी ब्लैक कीज की, जिन्हें आप याद करेंगे। अब हम फिर से देखते हैं सी मेजर स्केल, बोर्ड पे एक बार देखेंगे। तो ये जो सी मेजर स्केल है, इसे सी मेजर स्केल क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें हम जो सारेगामा की ट्यून प्ले करते हैं ना, वो हम सी नोट से प्ले करते हैं, ठीक है। ये सारेगामा की ट्यून हम किसी भी नोट से प्ले करेंगे तो उसको उस नोट का नाम दिया जाएगा। लाइक अगर यही सारेगामा की ट्यून मैं डी नोट से प्ले करूंगा तो उसे मैं डी मेजर स्केल कहूंगा। अगर ये ट्यून मैं ई से प्ले करूंगा तो मैं उसे ई मेजर स्केल कहूंगा, ठीक है। अब इन्हें सी डी ई इसलिए कहा है बिकॉज वेस्टर्न म्यूजिक में अल्फाबेटिक जो लेटर्स है वो फिक्स होते हैं कि फर्स्ट ब्लैक की है, फर्स्ट वाइट की है तो सी होगी, सेकंड वाइट की डी होगी, है ना। तो ये नाम आपको याद करने हैं अच्छे से। एक बार मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। जैसा कि आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हो, है ना, ये सब नीचे सारी की सारी जितनी है सब व्हाइट कीज है ना। इसके ऊपर आप देखो एक ब्लैक की यहाँ होती है, एक ब्लैक की यहाँ होती है, राइट। ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं होती है ना। एफ और जी के बीच में देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक की आती है, यहाँ पे एक ब्लैक की आती है और यहाँ पे एक ब्लैक की आती है, राइट। ये वाली ब्लैक की का नाम सी शार्प भी है और डी फ्लैट भी कहोगे आप, इसको कह सकते हो। इसका नाम डी शार्प है अगर फॉरवर्ड साइड काउंट करते हो, बैकवर्ड साइड काउंट करोगे तो इसका नाम ई फ्लैट हो जाएगा। डी शार्प हुआ क्योंकि ये डी का शार्प, डी से एक नोट आगे है। ई फ्लैट बिकॉज ये ई नोट से एक स्टेप पहले है ना। नेक्स्ट वाली की का नाम एफ शार्प
भी है, इसे जी फ्लैट भी कह सकते हो। फ्लैट लिखने का सिंपल सा पैटर्न है, आप अगर देख रहे हो, नोटिस किया हो आपने, तो जब भी मैंने बोला सी शार्प तो मैंने वहां पे एक ऐसा हैशटैग लगाया। इंस्टाग्राम पे हैशटैग देखा सबने ये वाला, है ना? कोई भी हैशटैग लगाते तो ऐसा ये सिंबल बनाते हैं, इसे हम कहते हैं शार्प नोट का सिंबल, ठीक है। फ्लैट में क्या होगा, स्मॉल बी काइंड ऑफ। तो स्मॉल में क्या करना है, स्मॉल बी, ठीक है, दिस इज फ्लैट सिंबल। तो नेक्स्ट जो नोट है ये जी शार्प भी हो सकता है और इसे ए फ्लैट भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्या होगा, ए शार्प, क्योंकि ए से आगे वाली ब्लैक की, और इसे बी फ्लैट भी कह सकते हैं, राइट। तो अब अगर आप इन सारे नोट्स को काउंट करोगे सी से लेके इस बी तक, बिकॉज आगे तो वापस से सी रिपीट हो गया, सेम कीज का स्ट्रक्चर वापस से रिपीट हो जाएगा। तो ये कितने नोट्स होंगे, लाइक सी से शुरू करें सारे इंक्लूडिंग व्हाइट और ब्लैक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें 7 तो व्हाइट कीज हो गई और वी हैव एक्स्ट्रा 5 ब्लैक कीज, तो 7 + 5 = 12। तो ये जो 12 नोट का सेट है ना आपके कीबोर्ड में, अगर आप ध्यान से देखो, एक बार कीबोर्ड में देखो, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। कीबोर्ड में मैं अपने कीज के इस पूरे सेट में कहीं पे भी देख लूँ, चाहे मैं स्टार्टिंग का सी नोट देख लूँ, है ना, ये जो सी नोट है सी डी ई एफ जी ए बी, सी से लेके बी व्हाइट कीज हो गई, 5 ब्लैक कीज। उसके बाद अगर आप देखो सेम सिमिलर सेट आपको दिखेगा कीज का, वापस से सी डी ई एफ जी ए बी और सेम 5 ब्लैक कीज। उसके बाद दोबारा से सी डी ई एफ जी ए बी और सेम 5 ब्लैक कीज। ये जो पैटर्न है आपके कीबोर्ड में सेम रिपीट होता रहेगा फ्रॉम बिगनिंग टू यहाँ तक, ठीक है, टिल द लास्ट ऑक्टेव। कुछ कीबोर्ड्स में आपने देखा होगा कि कुछ कीबोर्ड्स में होते हैं कुछ कीबोर्ड इतने छोटे होते हैं जिसमें कि 2 ऑक्टेव्स होते हैं, किसी में 2.5 ऑक्टेव्स होते हैं, है ना। ये जो सेट है किसी में कम होते हैं कीज के सेट, किसी कीबोर्ड में ये कीज के सेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, है ना। तो कीबोर्ड डिफरेंट वेराइटीज़ के आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं। कुछ कीबोर्ड में कम ऑक्टेव्स होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, किसी में 3 ऑक्टेव होता है, किसी में 4 ऑक्टेव्स होते हैं, किसी में 5 ऑक्टेव्स होते हैं। अभी जो आप कीबोर्ड देख रहे हो दिस इज अ 5 ऑक्टेव कीबोर्ड, है ना। इसके अलावा भी आते हैं 7 ऑक्टेव्स कीबोर्ड भी आते हैं, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन क्या आपको किस टाइप का म्यूजिक प्ले करना है ना, और कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक जो कीबोर्ड्स आप देखोगे नॉर्मल, वो सब 5 ऑक्टेव्स के कीबोर्ड आपको दिखेंगे, ठीक है, जो हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं। और आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन और होता है, इसे हम कहते हैं ऑक्टेव शिफ्ट। अगर आपको बाय चांस इस साउंड से भी थोड़ा लो साउंड चाहिए, कि इस लास्ट नोट का साउंड इतना लो है, अगर मुझे इसे और लो साउंड करना है, तो आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेव शिफ्ट। उस ऑक्टेव शिफ्ट को आप माइनस करोगे एक और, तो आपके पास एक और नीचे डाउन कीबोर्ड का साउंड आ सकता है। सेम गोज फॉर प्लस साइड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑक्टेव्स की, है ना। ये आपके कीबोर्ड में 1 2 3 4 एंड 5, सी से लेके बी तक काउंट करते हैं, 5 ऑक्टेव कीबोर्ड है। तो ये जो सी मेजर स्केल ना, ये हम कहाँ प्ले करेंगे, इस पूरे कीबोर्ड में 3rd ऑक्टेव में, जिसे हम मिडिल ऑक्टेव कहते हैं। 3rd ऑक्टेव कहाँ होगा, आइए काउंट करते हैं। 1st ऑक्टेव, फर्स्ट सेट सी से बी तक का, जिसमें 12 नोट्स इंक्लूड है ना। फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और ये 3rd सेट। तो ये जो हमारे कीबोर्ड का 3rd सेट है ना, ये जो हमारे कीबोर्ड का 3rd सेट है, जिसे हम मिडिल ऑक्टेव कहते हैं, इस मिडिल ऑक्टेव से हम ये सी स्केल प्ले करेंगे, जिसके नोट्स है। अगर आपके पास अभी नोटबुक है ना, तो आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। नोट्स के नाम है सी डी ई एफ जी ए बी एंड लास्ट इज सी। लास्ट में फर्स्ट नोट फिर से रिपीट होता है, ठीक है, बिकॉज जो ट्यून है सा रे गा मा पा धा नी सा, लास्ट में सा हम दोबारा बोलते हैं, गाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे भी सी नोट फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं सी स्केल। नोट्स क्या है, सी डी ई एफ जी ए बी एंड लास्ट इज अगेन सी। ओके, सो ये हो गया सी मेजर स्केल जो हमने अभी सीखा है। नेक्स्ट स्केल है ए माइनर स्केल। इसे ए माइनर स्केल क्यों कहा गया है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, बिकॉज ये ए से शुरू हुआ है इसलिए इसे ए स्केल का नाम दिया है। किसी भी स्केल को
उसके नोट के बिहाफ पे नाम देते हैं कि वो किस नोट से शुरू हो रहा है। ये जो स्केल है ये ए नोट से शुरू हुआ है, इसलिए इसे ए स्केल कहा गया है। ठीक है, ये ए माइनर स्केल है, इसके लिए अलग म्यूजिक थ्योरी है, बट हम अभी सिर्फ ये समझेंगे कि इसका नाम ए माइनर स्केल है। ए माइनर स्केल के नोट्स, वैसे तो आपने शायद पहले सीखा है, पहली बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए माइनर स्केल के नोट्स होते हैं, ए नोट से हम इसे शुरू करेंगे, ए बी, थर्ड ऑक्टेव से शुरू करना है इसको। ठीक है, थर्ड ऑक्टेव में फर्स्ट नोट ए, फिर बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी एंड ए। ए से लेकर ऊपर वाले ए नोट तक इसको प्ले करना है कंटिन्यूसली इन वाइट कीज ओनली, डी, ई, एफ, जी एंड ए। ये हो गया ए माइनर स्केल। आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से प्ले कर सकते हो, लाइक ठीक है, क्लियर है इतना। अब एक जो छोटा सा कंफ्यूजन होता है ना सब बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्ले तो करते हैं, अच्छा प्ले करते हैं, बढ़िया कंटिन्यू प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिंगर प्लेसमेंट ठीक नहीं होती ना, तो उस वजह से उनकी स्पीड नहीं आ पाती है और क्लैरिटी नहीं आती है उस साउंड में। तो इसके लिए क्या करना है, देखो जितने भी स्केल्स है ना उनके लिए एक फिंगर प्लेसमेंट बनाई गई है कि अगर आप सी मेजर स्केल प्ले करते हो तो आप सी नोट पे ये फिंगर यूज करोगे, डी पे ये, ई पे ये, है ना। तो एक फिंगर प्लेसमेंट पैटर्न बनाया हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें आप सिंपल बोर्ड पे देखो, कुछ जो सॉन्ग की मेन ट्यून है वो हम राइट हैंड से प्ले करते हैं सिर्फ, है ना, साथ में लेफ्ट हैंड से भी कुछ प्ले करते हैं, है ना। ठीक है, सो हमें ये जो भी स्केल्स है ना वो सब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड से प्ले करने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे फिंगर प्लेसमेंट लिखते हैं, ये ऊपर है राइट हैंड के लिए फिंगर प्लेसमेंट जो कि है काउंट 1 2 3, 1 2 3 4 and 5, दिस इज फॉर राइट हैंड ओनली। नीचे जो फिंगर प्लेसमेंट लिखा है वो है लेफ्ट हैंड के लिए, 5 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, तो दिस वन इज राइट हैंड, दिस वन इज लेफ्ट हैंड। मीन्स जब आप राइट हैंड से प्ले करोगे कोई भी स्केल, सी या ए दोनों में से कोई भी स्केल जब प्ले करोगे तो सी नोट के लिए फर्स्ट जो फिंगर यूज करोगे फर्स्ट नोट के लिए वो करोगे 1 नंबर। 1 क्या होता है, सिंपल, हैंड ऐसे आगे रखोगे, थंब इज 1 2 3 4 and 5, कैसे 1 2 3 4 5, we have 5 fingers in each hand, है ना। तो C के लिए 1 नंबर फिंगर, D के लिए 2 नंबर, E के लिए 3, F के लिए 1, G के लिए 2 3 4 5। ठीक है, आपको बस अकॉर्डिंगली दिस फिंगर प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग प्ले करना है। सिंपल, ट्यून आपको पहले से ही पता है क्या क्या नोट्स प्ले करने हैं, उस नोट के नीचे बस ये फिंगर प्लेसमेंट आपको सिंक करनी है इसके साथ। ठीक है, तो आई होप ये स्केल्स वाला टॉपिक काफ़ी क्लियर है सबको, है ना। तो देखो जब हम स्केल्स सीख लेते हैं ना, स्केल्स को जब प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद कुछ सॉन्ग्स करते हैं, है ना। कुछ सॉन्ग्स हम राइट हैंड से प्ले करना सीखते हैं। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सीखते हैं, कुछ ट्विंकल ट्विंकल को प्ले करना सीखते हैं, या कोई और सॉन्ग प्ले करना सीखते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग में पहले हम राइट हैंड से ही प्ले करना सीखते हैं उसको, या अगर बोथ हैंड भी करते हैं तो सेम ट्यून्स हम लेफ्ट हैंड में भी प्ले कर लेते हैं, राइट। लेकिन लेफ्ट हैंड में आप सेम ट्यून प्ले करने के बजाय अलग काम भी कर सकते हो। अब स्केल्स और एक आध सॉन्ग सीखने के बाद जो एक टॉपिक आता है ना उसे हम कहते हैं कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली जब हम दो नोट्स या दो से ज्यादा नोट्स एक साथ प्ले करते हैं और एक अच्छा साउंड कानों में सुनाई पड़ता है, हार्मोनाइज साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, दो टाइप की टोन्स होती है म्यूजिक में, एक होती है मेलोडी, एक होती है हार्मनी, है ना। एक मेलोडिक साउंड होता है जो सॉन्ग हम राइट हैंड से प्ले करते हैं ना, कोई भी सॉन्ग आपको आता है, फॉर सपोज तो ये एक सॉन्ग की मेलोडी है, राइट। या अगर इसको लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं तो भी मेलोडी रहेगी। अब अगर इस सॉन्ग के साथ हम लेफ्ट हैंड से कुछ इस टाइप का साउंड प्ले करें जो सुनने में अच्छा लगे,
तो ये जो हार्मोनाइज साउंड है इसे हम कहते हैं कॉर्ड्स। इसमें मिनिमम 2 नोट्स हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी नोट्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में 5 भी हो सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे टाइप के कॉर्ड्स होते हैं। इसमें बेसिकली जो मेजर जो कॉर्ड्स होते हैं जो हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में, 90% सॉन्ग्स में जो हम यूज़ करते हैं वो 2 टाइप के कॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, दोनों वर्ड्स आपको पता है, मेजर एंड माइनर। अब देखो मेजर कॉर्ड को कैसे लिखना है और माइनर कॉर्ड्स को कैसे लिखना है, इसका सिंपल ही फंडा है। जो भी वर्ड हम कैपिटल में लिखेंगे ना, अगर आप यहाँ देख रहे हो इस बोर्ड पे मैंने यहाँ पे लिखा है सी और ये कैपिटल में लिखा हुआ है सी, है ना। अगर ये सी मैंने कैपिटल में लिखा है इसका मतलब है ये सी मेजर कॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड आपको देखो तो ये डी लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके आगे स्मॉल एम ऐड किया है, इसका मतलब है कि एक माइनर कॉर्ड है। जितने भी माइनर कॉर्ड होंगे उनके आगे स्मॉल एम ऐड करना है। जितने भी मेजर कॉर्ड है उनको सिंपल कैपिटल में सी, एफ, जी या ए या जो भी अल्फाबेट है वो सिंपली लिख देना है वहाँ पे कैपिटल में, कैप्स में लिखना है। सिर्फ कैप्स और स्मॉल लेटर्स का ये गेम है पूरा। कैप्स में लिखोगे तो क्या हो गया मेजर, और स्मॉल में लिखोगे एम को तो वो क्या हो गया माइनर, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो हम कॉर्ड सीख रहे हैं ना, सी स्केल पे बेस्ड कॉर्ड्स करेंगे, है ना। कि सी स्केल का जो फर्स्ट नोट है सी, उसके साथ हम सी मेजर कॉर्ड को प्ले कर सकते हैं। इसे सी मेजर कॉर्ड नाम क्यों दिया है, ठीक है। देखो इसमें भी सेम पैटर्न है, बिकॉज ये सी नोट से शुरू हो रहा है। इस कॉर्ड का जो रूट नोट है वो क्या है सी, सेम आगे इसका रूट नोट डी है। रूट किसे कहते हैं, जिस नोट से वो पूरा कॉर्ड बना है या जिस नोट से वो पूरा का पूरा स्केल बना है उसे हम रूट कहते हैं, ठीक है। इसका रूट नोट सी है, इसका रूट नोट डी है, इसका ई है, तो इसलिए इसका नाम सी मेजर कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब सी मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए क्या क्या नोट्स यूज करने हैं, ठीक है। सी के लिए सिंपल लिखा है, सी नोट आपको पता है कहाँ पे है, उसमें ई ऐड कर दो और उसमें जी ऐड कर दो। जब ये 3 नोट्स आप एक साथ हिट करोगे तो ये बन जाएगा सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। और ये जो सी कॉर्ड है इसको प्ले करने के लिए फिंगर प्लेसमेंट क्या यूज करेंगे, जितने भी कॉर्ड्स है ना इन सबको, व्हाइट कीज के जितने भी कॉर्ड्स होंगे इनको प्ले करने के लिए सिंपल फिंगर प्लेसमेंट हम यूज करेंगे। अगर राइट हैंड में देखें तो राइट हैंड से अगर प्ले करते हो तो 1, 3 and 5 फिफ्थ फिंगर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड देखोगे तो 5, 3, 1। So this is the finger placement for chords playing. राइट हैंड से करेंगे, नोट्स आपको पता है ना, सेम नोट्स रहेंगे किसी भी ऑक्टेव में अगर आप प्ले करते हो। तो थर्ड ऑक्टेव में कीबोर्ड के सेंटर में हम प्ले करेंगे पहले सी मेजर कॉर्ड, जिसके नोट्स है सी, ई, जी। ये हो गया सी मेजर कॉर्ड। फिंगर प्लेसमेंट क्या यूज की है एज वी डिस्कस, 1, 3 और 5। दिस इज सी मेजर कॉर्ड विद राइट हैंड। अब अगर ये कॉर्ड लेफ्ट हैंड से प्ले करना तो उस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से 5 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर फिंगर्स इन सेकेंड ऑक्टेव, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स हम सेम टाइम पे एक ही ऑक्टेव में तो प्ले कर नहीं सकते, है ना। उसके लिए हमें डिफरेंट ऑक्टेव चूज करने पड़ेंगे। अगर थर्ड ऑक्टेव में हमने ये कॉर्ड प्ले किया है राइट हैंड से, तो सेम कॉर्ड हम सेकेंड ऑक्टेव में प्ले कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से। सो दिस इज सी मेजर कॉर्ड। अब आप सेम नेक्स्ट कॉर्ड ट्राई कर सकते हो। फिंगर प्लेसमेंट सेम रहेगी लेकिन नोट्स चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। फिंगर प्लेसमेंट क्या है, डी माइनर कॉर्ड, डी, एफ और ए नोट, है ना। आपको सिंपली ये नोट्स को आइडेंटिफाई करना है। डी नोट कहाँ पे है इस पूरे कीबोर्ड में, थर्ड ऑक्टेव में सी के बाद क्या आता है डी। सो दिस वन इज डी नोट। उसके बाद नेक्स्ट नोट क्या है एफ, तो ई और एफ, ये एफ नोट हो गया। और जी के बाद ए नोट, 1, 3, 5 डी माइनर कॉर्ड, 5, 3, 1 लेफ्ट हैंड इज डी माइनर इन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब आगे अगर आप देखो तो आगे नेक्स्ट कॉर्ड लिखा है ई माइनर कॉर्ड, जिसके नोट्स है ई, जी एंड बी, है ना। इसको कीबोर्ड पे देखते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, नोट्स को आइडेंटिफाई करना अगर आपको आता है कीबोर्ड पे, आपको पता है कि सी नोट कहाँ है, डी नोट कहाँ है, एफ नोट कहाँ है, जी नोट कहाँ है, ए नोट कहाँ पे है, तो आप सिंपली सारे के सारे कॉर्ड्स नोट्स को रीड करके खुद ही उसको प्ले कर सकते हो।
सिंपल सा पैटर्न है, आपको बस ये करना है कि ई नोट, जी नोट और बी नोट, क्या नोट्स हैं? ई माइनर कॉर्ड के ई, जी और बी, राइट हैंड से ई, जी और बी। अब इसी कॉर्ड को अगर लेफ्ट हैंड से प्ले करना है तो कौन से ऑक्टेव में प्ले करना है? लेफ्ट हैंड से सेकंड ऑक्टेव में, तो ये ई, जी और बी। नोट सेम रहेंगे, बस आपके ऑक्टेव चेंज हो जाएंगे, राइट हैंड के लिए अलग रहेगा, लेफ्ट हैंड के लिए अलग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट है एफ मेजर कॉर्ड, इसके नोट्स है एफ, ए, सी, राइट हैंड से एफ मेजर कॉर्ड, है ना, लेफ्ट हैंड से एफ, ए, सी, दिस इज एफ मेजर विद लेफ्ट हैंड। सो सिंपल पैटर्न, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड्स आपको एक साथ, है ना, या आप सेपरेट भी कर सकते हो अगर स्टार्टिंग में दोनों हैंड्स एक साथ नहीं कर पा रहे तो एफ, ए, सी, है ना, ये नोट्स आपको प्ले करने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड है जी मेजर, जिसके नोट्स हैं जी, बी और डी, राइट हैंड से जी मेजर, लेफ्ट हैंड से जी, बी, डी, लेफ्ट हैंड से। फिंगर प्लेसमेंट सारे कॉर्ड्स में सेम रहेगा, है ना। आप एक बार बोर्ड पे फिर से देखो, और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट भी कर सकते हो उसको, है ना। देखो सी मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या थे? सी, ई और जी। जब ये तीन नोट्स को आप एक साथ अपने कीबोर्ड पे हिट करोगे, बट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किसी भी हैंड से हिट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। और फिंगर प्लेसमेंट क्या रहेगी? फर्स्ट नोट के लिए 1, 3 और 5, ये फिंगर प्लेसमेंट है आपकी, ठीक है। सी के लिए फर्स्ट यानी थंब, ई के लिए क्या रहेगा? 3, जी के लिए क्या रहेगा? 5। वैसे देखो 1, 3, 5, ये फिंगर प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे अगर आप देखो तो कीज पे 1, 3, 5, ये आपका करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट है फॉर कॉर्ड्स प्लेइंग। और लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा? अपोजिट 5, 3, 1, ठीक है। अब आप एक बार नेक्स्ट कॉर्ड्स को देख लो, नोट्स इनके। डी माइनर का क्या था? डी, एफ और ए। जब ये तीन नोट्स एक साथ प्ले करोगे तो डी माइनर बन जाएगा। ई माइनर, ई, जी, बी इज ई माइनर, एफ, ए एंड सी इज एफ मेजर, जी, बी, डी इज जी मेजर, लास्ट ए, सी, ई इज ए माइनर एंड बी, डी और एफ अगर प्ले करते हैं तो इसमें बी डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है। ये थोड़ा अलग कॉर्ड है बी डिमिनिश्ड, बिकॉज इस स्केल में सी स्केल में एफ शार्प ब्लैक की हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें बी कॉर्ड को डिमिनिश्ड बनाना पड़ा है, ठीक है। तो ये सी स्केल के अकॉर्डिंग सी स्केल के बेस्ड कॉर्ड्स हैं कि सी स्केल में सी नोट से क्या कॉर्ड प्ले हो सकता है, डी के साथ क्या कॉर्ड प्ले कर सकते हैं, ई के साथ क्या कर सकते हैं, एफ के साथ, जी के साथ, ए के साथ और बी के साथ, ठीक है। सो आई होप ये कॉर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अब आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से या बोथ हैंड्स टुगेदर, ये आपको उतने ही क्लियर होते जाएंगे और आप इसमें थोड़ा फ्लुएंट हो जाएंगे प्ले करते करते। जितने भी आप सॉन्ग्स प्ले करेंगे ना, उनमें आपको यही कॉर्ड्स प्ले करने हैं, है ना। किसी में सी मेजर करना है, किसी में सी माइनर करना है, कॉर्ड्स यही रहेंगे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, है ना, या सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, कॉर्ड्स यही होते हैं। उनकी वेरिएशंस आ जाती है, कहीं पे आप मेजर कॉर्ड प्ले करोगे तो कहीं पे माइनर कॉर्ड प्ले करोगे। मेजर और माइनर कॉर्ड का भी एक सिंपल सा पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूँ तो आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगे। देखो अगर किसी सॉन्ग में हमें सी माइनर कॉर्ड यूज करना है बट हमारे पास सिर्फ सी मेजर कॉर्ड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये है सी मेजर कॉर्ड, ठीक है, दिस इज सी मेजर कॉर्ड। लेकिन मैं कोई कॉम्पोजिशन प्ले कर रहा हूँ जिसमें सी माइनर कॉर्ड आ रहा है, सी मेजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, आपके कॉर्ड का जो मिडल नोट है दैट इज ई, ये कोई भी कॉर्ड हो सकता है, ठीक है, किसी भी कॉर्ड के साथ कर सकते हो आप, कोई भी मेजर कॉर्ड के साथ, ठीक है। ये जो मिडल नोट है इसको एक स्टेप डाउन करना है। एक स्टेप अगर डाउन करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? ई फ्लैट, ई नोट को फ्लैट कर दोगे, मीन्स ई नोट क्या? वाइट की, इससे एक स्टेप पहले क्या है? एक ब्लैक की दिख रही होगी आपको यहाँ पे कीबोर्ड में आपके, है ना। कीबोर्ड जब देखते हैं, कीबोर्ड अगर आप देखो अपना, तो कीबोर्ड कैसे होता है? ऐसे तो होता है, सी लिखा होता है, डी, ई, एफ,
जी ए और बी, इसके बीच बीच में यहाँ पे एक ब्लैक की होती है, यहाँ एक ब्लैक की होती है, ये ब्लैक की है, यहाँ पे ब्लैक की और यहाँ पे ब्लैक की। तो ई नोट है, इसे ई को एक स्टेप डाउन किया तो क्या आ गया, ये वाली की, राइट। तो ये हो गया ई फ्लैट नोट। तो जब सी ई फ्लैट और जी आप प्ले करोगे तो ये बन जाएगा माइनर कॉर्ड, और ई रखोगे तो मेजर कॉर्ड। नेचुरल नोट के साथ मेजर रहेगा, वैसे माइनर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब सपोज करो उल्टा हो गया कि यहाँ पे आपको ई माइनर कॉर्ड तो प्ले करना आता है, लेकिन किसी सॉन्ग में आपको ई मेजर कॉर्ड प्ले करना है, तो अब उस केस में क्या करोगे, है ना। आपके पास ई माइनर कॉर्ड है, आपको ई माइनर कॉर्ड प्ले करना आता है, लेकिन किसी सॉन्ग में अब ई मेजर कॉर्ड प्ले करना है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे इस पैटर्न को रिवाइज कर देना है, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर देंगे इसको। सिंपल, आपके पास जो मिडल नोट है ना जी, है ना, उसको एक स्टेप अप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ई माइनर कॉर्ड के नोट्स क्या है, ई माइनर के नोट्स होते हैं, ठीक है, ये एक माइनर कॉर्ड है, इसको मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका जो मिडल नोट है उसको एक स्टेप अप कर देंगे, ठीक है। जी नोट को अगर एक स्टेप अप करते तो क्या नोट आता है, जी शार्प, ठीक है। तो यहाँ पे जी के बदले जी शार्प लगा देंगे, बाकी फर्स्ट और फिफ्थ नोट सेम रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका मेजर कॉर्ड। सिंपल सा पैटर्न, सिंपल सा डिफरेंस होता है मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड के बीच में। मिडल नोट को अगर हम उसकी प्लेसमेंट चेंज कर देते एक स्टेप अप या डाउन, तो वो मेजर टू माइनर या फिर माइनर टू मेजर हो सकता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी म्यूजिक थ्योरी है। इसको जब आप प्रैक्टिकली खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप खुद कीबोर्ड पे बैठोगे, है ना, प्रैक्टिस के लिए, और कीबोर्ड के साथ, अपने कीबोर्ड के साथ जब आप खुद ये चीज़ें ट्राई करोगे, तो आपको इजीली और जल्दी जल्दी सारी म्यूजिक थ्योरी समझ में आ जाएगी कि कैसे हमने सी मेजर से सी माइनर कॉर्ड बनाया, कैसे हमने ई माइनर से ई मेजर कॉर्ड बनाया, क्या चेंजेस किए। सी मेजर में क्या था, सी ई जी इज सी मेजर कॉर्ड, माइनर में क्या किया, जो मिडल नोट है ई को ई फ्लैट कर दिया, तो ये क्या हो गया अब सी माइनर कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट कॉर्ड था ई माइनर, माइनर से मेजर में चेंज करने के लिए क्या किया, माइनर कॉर्ड क्या था, ई जी बी, ये एक ई माइनर है, एक माइनर कॉर्ड है। अगर इसको मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या किया था हमने, जो मिडल नोट है जी को शार्प कर दिया था, जी नोट को एक स्टेप आगे कर दिया, मिडल नोट को चेंज करना बस, बाकी सब नोट सेम रहेंगे। तो जी को जी शार्प कर दिया, ये साउंड हो गया मेजर का साउंड, ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करो ना, तो जितने भी मेजर कॉर्ड्स के साउंड ना थोड़े से हैप्पीली साउंड करते हैं, लाइक, है ना, जितने भी मेजर कॉर्ड्स है, अगर मैं एक माइनर कॉर्ड प्ले कर दूं मेजर के साथ, थोड़ा सा सैड साउंड हो जाता है ना, जो वाइब है साउंड की, है ना, है ना, थोड़ा सा साउंड का जो फील है, जो वाइब है, वो चेंज हो जाती है कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये है कुछ कॉर्ड्स, जिनमें कुछ मेजर कॉर्ड्स हैं, कुछ माइनर कॉर्ड्स हैं। अगर आपको खुद से फॉर सपोज एफ मेजर को एफ माइनर बनाना, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो खुद से, सिंपली थर्ड नोट जो मिडल नोट है कॉर्ड का, उसको चेंज करना है। जितने भी स्केल्स है सबके मिडल नोट्स को आप चेंजेस करके मेजर टू माइनर या माइनर टू मेजर में कन्वर्ट कर सकते हो खुद ही। ये अगर एफ है तो आप इसको एफ माइनर भी कर सकते हो, सिंपली इस नोट को फ्लैट करना है, ठीक है। या अगर ये मेजर कॉर्ड है, हाँ, मेजर को फ्लैट करेंगे तो माइनर बनेगा, और माइनर कॉर्ड है तो माइनर के लिए क्या होता है, उस नोट को शार्प कर दोगे, एक स्टेप आगे कर दोगे तो मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा पैटर्न होता है मेजर और माइनर के बीच में। अभी हम एक सॉन्ग देखते हैं, इसका नाम है वंदे मातरम। आई होप सबने ही ये सॉन्ग सुना होगा, आप सब स्कूल में गाते भी ये प्रेज में। अब इस सॉन्ग को कीबोर्ड पे कैसे प्ले करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो आपको सी मेजर स्केल आना चाहिए, जो कि हमने सीख लिया ऑलरेडी, है ना। आपको सारे नोट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि सी नोट कहाँ पे है, डी नोट कहाँ पे है ना,
जी नोट कहाँ पे है, या जी शार्प कहाँ पे है, डी शार्प कहाँ पे है, सारे 12 नोट्स के प्लेसमेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो जिसके बेस पे आप ये सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग नोट्स के थ्रू सीख सकते हैं, है ना। सॉन्ग का नाम है वंदे मातरम। ये सॉन्ग है सी स्केल पे बेस्ड, जो उसका स्केल है वो है सी मेजर स्केल। किसी भी सॉन्ग का स्केल आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके बेस पर कॉर्ड्स भी बनाओ और नोट्स आपको चले पता कि ये किस मोड में है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन इज second line is आप नोटिस कर रहे हो ये जितने भी नोट्स हैं मैं सब कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितने भी नोट्स लिखोगे ना म्यूजिक में तो वो सब आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। ये हो गया है फर्स्ट 2 लाइंस, ओके। देखो यहाँ पे एक नोट चेंज हो गया, ये एक फ्लैट का सिंबल आ गया है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, शार्प और फ्लैट, ठीक है। इसे हम ए शार्प भी बोल सकते हैं और बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं से बी फ्लैट लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम ये लाइन सीखेंगे, सबसे पहले इनको राइट हैंड से प्ले करके देखेंगे, ठीक है। नोट्स क्या है मैं बोर्ड पे अच्छे से समझ लेते हैं। सी सी डी देन एफ जी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है हमारी, वंदे मातरम, ठीक है। फिर सेकंड लाइन आती है वंदे मातरम, तो ये एफ जी देन बी सी। अब देखो ये जो सी है और ये सी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये फर्स्ट सी है, मतलब जो थर्ड ऑक्टेव का फर्स्ट सी होता है। ये जो है ये वाला सी, ये लास्ट वाला सी, ये फोर्थ ऑक्टेव का सी है। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो सी है ये ऊपर वाला सी है, नेक्स्ट ऑक्टेव का सी है बेसिकली। उसके बाद ये जो नोट्स है ये भी नेक्स्ट ऑक्टेव के, फोर्थ ऑक्टेव के, एंड बाकी सब थर्ड ऑक्टेव के नोट्स है, यानी मीडियम ऑक्टेव या मिडल ऑक्टेव के नोट्स हैं। इनको हम पहले राइट हैंड से प्ले करके देखते हैं, इतने फ्रेज को। आप कीबोर्ड पे देखिए, सो नोट्स है सी डी, नोट्स आपको सारे आइडेंटिफाई करने आते ही है तो आप इसको इजीली क्रैक भी कर लोगे। सी नोट यहाँ होता है, डी ये रहा, नेक्स्ट इज एफ। एफ कहाँ आएगा, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो ये देन एफ जी, राइट। ये लाइन फिर से सुनते हैं, इसमें आप फिंगर प्लेसमेंट भी सिंपल रखना, ठीक है। यहाँ पे 3 4 ये फिंगर्स यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 3 4, ये हो गया वंदे मातरम, राइट। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, आप बोर्ड पे देखो, पहले नोट्स पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। नेक्स्ट लाइन इज एफ, फर्स्ट नोट है तो हम सबसे पहले एफ ढूंढेंगे कीबोर्ड में, एफ देन जी देन बी, और ये वाला जो सी है देखो ये थोड़ा सा अलग लिखा है बिकॉज इसमें ऊपर डॉट ऐड किया है, बाकी किसी भी नोट में आप देखो और किसी नोट में नहीं ऐड किया है ना, इस लाइन में इस सी के ऊपर ऐड किया है, इस फर्स्ट वाले सी के ऊपर नहीं किया था ऐड, लेकिन यहाँ किया है क्योंकि ये जो सी है ये लास्ट वाला सी है, फोर्थ ऑक्टेव का सी है, ठीक है। तो ये बी के बाद जो नेक्स्ट सी आएगा वो वाला सी है, ठीक है। अब नोट्स एक पढ़ लेते हैं दोबारा से, एफ जी देन बी सी फिर बी सी। इसको प्ले कैसे करेंगे कीबोर्ड पे, कीज पे देखिए,
तो कीज पे फर्स्ट नोट सबसे पहले हमें एफ ढूंढना है। एफ कहाँ होता है, सी से काउंट करेंगे तो सी डी ई, ई के बाद एफ, दिस इज एफ नोट। एफ जी, उसके बाद बी नोट ढूंढेंगे तो जी के बाद तो ए आता है, तो ये नोट तो नहीं होगा, ए के बाद बी आता है, दिस वन इज बी, तो बी और बी के नेक्स्ट ई वाला सी है, यहाँ से नेक्स्ट ऑक्टेव शुरू हो जाता है, नेक्स्ट सी से बी तक का सेट शुरू हो जाता है, इसलिए इसे हाई ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है, या इसे फोर्थ ऑक्टेव कहते हैं। इसलिए इस वाले सी को लिखने के लिए इसके ऊपर डॉट लगाया। फिर से देखेंगे लाइन एफ एफ जी देन, ठीक है। दोनों लाइंस को अगर मर्ज करते तो कैसा साउंड करेगा, देन राइट। आई होप ये दो लाइंस क्लियर है। एक बार आप और साउंड सुन लीजिए इसका, इसको अगर आपको ये ट्यून पता है, आप वैसे डेली गाते हो सब स्कूल्स में, सब वंदे मातरम डेली गाते हैं, है ना, तो अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिशन की ट्यून पता है और उसके नोट्स आपके पास है तो आप पहले उसको मन में गाइए, एक लाइन जो भी लाइन आप कर रहे हैं उसके नोट्स को फिर उसके साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो आप जल्दी से उसकी ट्यून निकाल पाएंगे। लाइक मेरे माइंड में पहले से इस सॉन्ग की ट्यून है वंदे मातरम, है ना, तो वंदे मातरम, ये मैंने सिंग कर लिया अच्छे से ना। फिर वंदे मातरम, तो ये वंदे मातरम। और अगर आप साथ में थोड़ा बहुत गा भी सकते हैं तो और भी अच्छा है, आप साथ साथ में गा के भी देख सकते हैं कि हाँ ये जो ट्यून मैंने प्ले की, ये जो नोट्स मैं प्ले कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली उस लाइन की ट्यून के साथ, उन वर्ड्स के साथ एग्जैक्टली सेट हो रहे या नहीं हो रहे, राइट। तो आपको साथ में क्रॉस चेक भी करना है कि जैसे वो ट्यून को गाया है, जैसे उस ट्यून को बजाया है, उस ट्यून को, तो एग्जैक्टली मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो नोट्स वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस आ रहा है तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, देन आपको फिर वो मिस्टेक ठीक करनी है वो सॉन्ग सुन के या वो ट्यून सुन के कि अब कहाँ पे क्या नोट है, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन इज, आप बोर्ड पे देखिए, थर्ड लाइन इज सी डी। अब ये जो सी और डी नोट लिखे ना, इनके ऊपर डॉट लगाया, सी के ऊपर डॉट लगाया तो आपको पता है कहाँ पे कौन से प्लेस में होता है, ये वाला सी फोर्थ ऑक्टेव का सी है। डी के ऊपर भी अगर डॉट ऐड किया तो इसका मतलब सी के नेक्स्ट, सी के जस्ट जो नेक्स्ट वाला है फोर्थ ऑक्टेव में ही, ये वो वाला डी नोट है, ठीक है। अब सी डी थर्ड नोट, ये पूरे चार्ट में थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके साथ एक फ्लैट नोट का सिंबल लग गया है ना। बी तो हमने कैपिटल में लिखा है, कैप्स में लिखा है, लेकिन आगे एक फ्लैट नोट का सिंबल लिखा है। फ्लैट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था, शार्प और फ्लैट दो टाइप के सिंबल्स होते हैं जो ब्लैक कीज में होते हैं, है ना। तो ये सिंबल लिखा है, मतलब ये बी फ्लैट, बी नोट का फ्लैट है, ठीक है। तो बी फ्लैट नोट कहाँ होता है, कीबोर्ड पे एक बार देखते हैं। सबसे पहले COD देखेंगे जिसके ऊपर डॉट है ना। सी डॉट लगा तो ये वाला फोर्थ ऑक्टेव का नोट है, इस पे अगर आप देखेंगे इसको अच्छे से तो दिस इज सी एंड देन नेक्स्ट वन इज डी, ठीक है। तो ये सी डी हो गया एक साथ, सी डी। अब बी फ्लैट को कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले बी नोट को ढूंढना है। बी नोट कहाँ है, दिस वन इज बी, इस नोट का नाम बी है। इस बी नोट को एक स्टेप डाउन करोगे तो ये हो गया फ्लैट, डाउन मतलब फ्लैट करना ही होता है ना। इसको एक स्टेप अप करोगे तो शार्प हो जाएगा, लेकिन यहाँ ब्लैक की है ही नहीं, शार्प और फ्लैट तो ब्लैक कीज में होते हैं, राइट। तो ये हो गया अब बी फ्लैट, तो ये देन राइट ना 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 ना। आपको ट्यून एग्जैक्टली मैच करनी है, आप हमिंग करके, हम मतलब कुछ भी गा के मन में या फिर वर्ड्स को गा के कैसे भी आप ट्यून को मैच करना है आपको कि सी डी बी फ्लैट ए जी या फिर ना 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 ना, ठीक है, ऐसे आप मैच करेंगे। तीनों लाइन से एक बार सुनते हो फिर से, देन नेक्स्ट लाइन, फिर यहाँ पे जो फिंगर आप यूज करोगे ना सी नोट के लिए, तो वो बेसिकली सिंपल सा फंडा होता है पियानो प्लेइंग में कि लास्ट नोट जो होता है ना, लास्ट नोट पे यू कैन यूज पिंकी फिंगर, ठीक है। अगर बहुत सारे नोट्स हैं, फ्रेजेस है, मान लो ये फ्रेज, इसमें लास्ट डी है तो डी पे पिंकी फिंगर आएगी, तो सी पे फोर्थ फिंगर लगानी मैंने। अब बी फ्लैट पे ये आ गई थर्ड,
तो ये जो पूरा नोट्स का फ्रेज है ये पूरा इस 5 नोट्स में 5 फिंगर्स में कवर हो गया, ठीक है। 4 नोट पे 4th फिंगर पे सी नोट, 5th फिंगर, बी फ्लैट पे 3rd, ए पे 2, जी पे 1, तो ये ट्यून। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट लाइन के नोट्स अगर देखें तो फर्स्ट नोट इज जी, देन जी ए, फिर एफ ई डी। सिंपल नोट्स है, इजी है, ना इनमें कोई शार्प है ना कोई फ्लैट है, नेचुरल नोट्स है सारे, इजीली आप इसको प्ले कर सकते हो। जी ए एफ ई डी, और अगर आपको ट्यून याद हो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो क्या नोट्स है, जी ए एफ ई डी, क्या नोट्स है, जी ए फिर एफ देन ई डी, ठीक है, ई डी एक साथ में, जी ए एक साथ देन एफ सेपरेट देन ई डी, ठीक है। इस लाइन को मिक्स करेंगे थर्ड लाइन के साथ। थर्ड लाइन क्या थी, देन अब चारों लाइंस प्ले करके देखते हैं तो क्या आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के जो नोट्स आएंगे वो ई जी एफ जी ई डी ई सी, या डी जी एफ जी ई डी ई सी। ये भी लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। देन ई डी फिर ई एन सी, ठीक है। तो ये एक फ्रेज पूरा हो गया है। एक बार फिर से पूरा फ्रेज प्ले करके देखते हैं। आप कीबोर्ड पे देखिए, नोट्स है सी डी एफ जी, देन नेक्स्ट लाइन एफ जी बी सी, देन सी डी बी फ्लैट ए जी ए एफ ई डी, देन लास्ट लाइन इज डी जी एफ जी ई डी ई सी, क्या है, डी जी एफ जी देन ई डी ई सी, ठीक है। अगर आपको नोट्स आइडेंटिफाई करने आते हैं जो कि आप अच्छे से सीख चुके हो, है ना, तो आप इजीली ये पूरा ट्रैक इसको क्रैक कर सकते हो विद द नोट्स, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी, एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसे हम कहते हैं कॉर्ड्स, है ना। राइट हैंड तो चलो आपको प्ले करना आ गया, है ना। अब लेफ्ट हैंड का क्या काम है इस सॉन्ग में, ठीक है। लेफ्ट हैंड या तो सेम ट्यून आप लेफ्ट हैंड से प्ले कर सकते हो, बट वो तो सेम ही चीज प्ले हो रही है ना, तो उसमें थोड़ा अलग क्या होगा। तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड से जो यूज करते हैं वो करते हैं कॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स पे, फ्रेजेस के कुछ नोट्स पे हम कॉर्ड्स को हिट करते हैं ताकि वो देन ऐसा साउंड करें कॉर्ड्स के साथ, ठीक है। तो कॉर्ड्स ऐड करते हैं अब इस ट्रैक पे। सिंपल कॉर्ड्स रखेंगे हम अभी। कॉर्ड्स वैसे इसमें काफ़ी सारे टाइप के वेरिएशंस लगी है, बट हम अभी सिर्फ मेजर और माइनर कॉर्ड्स के थ्रू इसको कवर करेंगे। फर्स्ट कॉर्ड सी, सेकंड कॉर्ड इज जी जो यहाँ पे आएगा, उसके बाद देन एफ एंड देन सी, बी फ्लैट के साथ बी फ्लैट कॉर्ड, देन यहाँ देन फिर
यहाँ पे डी माइनर कॉर्ड, ये सारे कॉर्ड्स आपको प्ले करने आते हैं, कॉर्ड चार्ट में है आपके। सी मेजर भी है, जी मेजर भी है, एफ भी है, अगेन सी है, बी फ्लैट कॉर्ड एक नया है, बाकी डी माइनर भी है और सी मेजर भी है। बी फ्लैट कॉर्ड को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कैसे आप प्ले करेंगे। सिंपली सबसे पहले आपको बी फ्लैट नोट ऐड करना है, उसमें डी नोट और फिर उसमें एफ नोट। तो ये हो जाएगा बी फ्लैट डी एफ, ये हो गया बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, ठीक है। सो ये इसके ये एक मेजर कॉर्ड है ना। अभी हम लोग फर्स्ट लाइन देखेंगे। फर्स्ट लाइन पे जो फर्स्ट कॉर्ड है, कॉर्ड लिखने का सिंपल पैटर्न होता है, कॉर्ड्स हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे नोट्स लिखे, राइट हैंड मतलब ऊपर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये नोट्स है। अब नोट्स में किस नोट, किस एक पर्टिकुलर नोट पे हम ये कॉर्ड हिट करेंगे, उस नोट के ऊपर हम वो कॉर्ड मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है सी नोट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट लाइन में मतलब सी कॉर्ड से शुरू करेंगे इस सॉन्ग को हम, तो सी कॉर्ड यहाँ लगाएंगे सी नोट के साथ, ठीक है। और लास्ट जहाँ पे जी नोट आ रहा है वहाँ पे जी मेजर कॉर्ड वहाँ पे हिट करेंगे। तो एक बार फर्स्ट लाइन को ट्राई करते हैं कॉर्ड्स के साथ। आप कीबोर्ड पे देखिए, जैसे कि राइट हैंड की ट्यून आपको आती है। अब इसमें जो फर्स्ट कॉर्ड है वो कहाँ पे, सी नोट के साथ है, तो सी नोट राइट और लेफ्ट हैंड में एक साथ शुरू करेंगे। तो और इसको सस्टेन रखना, सस्टेन मतलब होल्ड रखना लेफ्ट हैंड को, कॉर्ड्स वाले हाथ को, जब तक कि नेक्स्ट कॉर्ड का टाइम नहीं आता है, लाइक। और जी कॉर्ड के साथ जी नोट सिंक करना है। सिंपली जिस नोट के ऊपर जो कॉर्ड लिखा है आपको लेफ्ट हैंड से उस कॉर्ड को प्ले करना है नोट्स के साथ साथ फर्स्ट लाइन में, और उस कॉर्ड को तब तक सस्टेन करना है, सस्टेन मीन्स होल्ड करना है लेफ्ट हैंड से, जब तक कि नेक्स्ट कॉर्ड का टाइम नहीं आता या नेक्स्ट कॉर्ड नहीं आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी कॉर्ड है फर्स्ट, सी नोट के साथ, अब जी नोट पे जी मेजर कॉर्ड, तो मैंने यहाँ पे जी मेजर कॉर्ड प्ले किया। अब जी मेजर कॉर्ड आप चाहो तो यहाँ प्ले कर सकते हो या तो और नीचे प्ले कर सकते हो। कॉर्ड्स की प्लेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ किया जी मेजर, मुझे लगा था कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम मिलेगा तो मैं यहाँ प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, उसमें एफ नोट के साथ एफ कॉर्ड लिखा है, तो कैसे आएगा, लास्ट सी नोट के साथ सी कॉर्ड यहाँ पे सिंक करना है, ठीक है। फिर से देखते हैं, फर्स्ट लाइन में सी नोट के साथ सी कॉर्ड लिखा है, तो जी कॉर्ड लास्ट नोट पे। सेकेंड लाइन का फर्स्ट नोट एफ है, जिसके साथ हम एफ कॉर्ड सिंक करेंगे, तो ठीक है। अब एक बार थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन देखते हैं। थर्ड लाइन आप देखोगे तो थर्ड लाइन में सी और डी नोट पे कोई भी कॉर्ड नहीं है, यहाँ पे बी फ्लैट नोट पे बी फ्लैट कॉर्ड हमें लगाना है, इसके नोट्स ऑलरेडी आप मेंशन्ड है। सबसे पहले बी फ्लैट कॉर्ड को प्ले करना सीखेंगे। राइट हैंड तो आपको ट्यून प्ले करनी आती है, थर्ड लाइन ना, है ना। बी फ्लैट कॉर्ड को प्ले करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना बी फ्लैट नोट, बी फ्लैट डी और एफ, दिस इज बी फ्लैट मेजर कॉर्ड, ठीक है, दिस इज बी फ्लैट कॉर्ड। सो सी और डी पे कोई भी कॉर्ड नहीं है, लास्ट कॉर्ड ही सस्टेन रहेगा, तो और बी फ्लैट नोट के साथ बी फ्लैट, राइट, तो लास्ट कॉर्ड चल रहा है, राइट। फिर से देखो, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, देन है ना, सी डी बी फ्लैट के साथ बी फ्लैट कॉर्ड, ए जी, नेक्स्ट लाइन है जी ए एफ ई डी, अब यहाँ पे जी ए एफ नोट के साथ एफ ई डी एफ कॉर्ड लगा सकते हो। और जो कॉर्ड्स की प्लेसमेंट है आप या तो यहाँ पे या यहाँ पे, अगर आपको लगता है यहाँ पे हाथ फंस रहा है, थोड़ा अटक रहा है, तो आप नीचे की तरफ भी प्ले कर सकते हो कॉर्ड्स को, प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। थर्ड लाइन, राइट। जो नेक्स्ट लाइन है
D G F G E D E C। यहाँ पे क्या कॉर्ड्स लगे हैं? डी माइनर कॉर्ड हमने डिस्कस किया था। डी माइनर कॉर्ड के नोट्स क्या है? डी, एफ और ए इज डी माइनर। डी एफ ए, दिस इज डी माइनर कॉर्ड। तो डी माइनर लगाएंगे डी नोट के साथ, देन ई डी ई सी, लास्ट नोट पे सी को। तो ये जो पूरा सॉन्ग है कुछ ऐसा साउंड करेगा। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 5 लाइन्स हमने आज कवर की है। इस पूरे पैटर्न को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना विद राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो आई होप सब बच्चों को ये सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा और सब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।